So hello everyone, welcome to my channel Edu Express 1995. So in this video we will talk about parallel lines. Parallel lines या समांतर रेखाएं। आप लोग तो जानते ही होंगे ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस कितना इम्पोर्टेंट है। पैरेलल लाइंस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज बताओगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसमें सिर्फ मैंने इंग्लिश में ही पीपीटी या प्रेजेंटेशंस को रिप्रेजेंट किया था, पर इसमें मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पीपीटी को रिप्रेजेंट किया है, तो हो सकता है थोड़ा आसानी हो आपको समझने में। ठीक है, सो दिस इज रूबी कुमारी एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज एंड लाइक द वीडियोज। ओके, तो स्टार्ट करें पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं समांतर रेखाएं की, तो समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं जो होती हैं वो ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है। क्यों है ये पैरेलल लाइन? अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करती हूँ, इसको भी आगे एक्सटेंड करती हूँ, तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। इसीलिए ये लाइन कौन सी लाइन है? ये लाइन पैरेलल लाइन है। यहीं पे अगर मैं एक ऐसी ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा खींच देती हूँ, टेढ़ी रेखा तिर्यक रेखा खींच देती हूँ, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होने लगेंगी, बहुत सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बारे में हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि समान हो जाएंगे। कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? जो भी करस्पॉन्डेंस में एंगल्स रहेंगे, यानी कि इसका एक्सटीरियर और इसका इंटीरियर, ये दोनों करस्पॉन्डेंस एंगल हैं और इसीलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, समान कोण हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। फिर दूसरा है वैकल्पिक बाहरी कोण, यानी कि वैकल्पिक बाहरी कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे अगर दो पैरेलल लाइन की बात करूं और उसमें एक्सटीरियर एंगल की बात करें, तो ये बाहर वाली जो लाइन है ये एक्सटीरियर है, इसमें ये जो बाहर वाली लाइन है ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल की बात करूं तो इसमें ये वाली जो लाइन है वो इंटीरियर है, ये वाली लाइन इंटीरियर है, ये वाले एंगल ये और ये वाले एंगल इंटीरियर है। ठीक है, तो वैकल्पिक बाहरी कोण यानी कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि वैकल्पिक आंतरिक कोण और वैकल्पिक बाहरी कोण यानी कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। सह आंतरिक कोण की अगर हम बात करें तो सह आंतरिक कोण यानी कि लगे हुए आंतरिक कोण, ये देखिए इसका ये वाला आंतरिक और इसका भी ये वाला आंतरिक, इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, समांतर रेखाओं की दूरी हमेशा समान रहती है। ये दो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, चाहे कितना भी आगे एक्सटेंड कर दीजिए वो हमेशा इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो अभी हमने चार चीजें समझी। क्या क्या समझे? कि समांतर रेखाएं अगर होंगी तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समांतर रेखाएं अगर होंगी तो अंदर के जो अंतः कोण होंगे इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। समांतर रेखाएं अगर होंगी तो वैकल्पिक आंतरिक कोण बराबर हो जाएंगे। समांतर रेखाएं अगर होंगी तो वैकल्पिक बाह्य कोण बराबर हो जाएंगे। आगे हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश वालों के लिए। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस है प्लेन में हमारे जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड। आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए लेकिन पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पैरेलल लाइन की, जो हमने हिंदी में पढ़ी वही बस इंग्लिश में है।
कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे पैरेलल लाइंस में वो अगर ट्रांसवर्सल लाइन से कट हो जाती हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस अगर ट्रांसवर्सल लाइन से कट की जाती है, तिर्यक रेखा से कट की जाती है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से? इसका बाहर, इसका अंदर, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये दो पैरेलल लाइन हैं तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? ये वाले और ये वाले और ये वाले और ये वाले। तो ऑल्टरनेट मतलब कि ऑल्टरनेट, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे। फिर से देख लीजिए एक बार, थोड़ा नहीं समझ में होगा। ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट, इस रेखा के यानी इस तिर्यक रेखा के इस तरफ वाला और इस तिर्यक रेखा के इस तरफ वाला अंतः कोण जो है वो बराबर होगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो यहाँ देखिए, ये है इसका एक्सटीरियर एंगल, ये है इसका एक्सटीरियर एंगल, ये है इसका एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल। तो ये रहे ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे होंगे? ये वाला बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल और इस तिर्यक रेखा के इधर वाला एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यही है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की, यानी कि बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगे हुए, एकदम लगातार वाले। ये वाला अंतःकोण, ये वाला अंतःकोण, ये वाला इंटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर एंगल, इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे ये, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है इसका मतलब है उन दोनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस हिंदी में समझ चुके हैं कि दो अगर पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज, अगर कोई लाइन है ए एंड बी, ठीक है, ये लाइन है ए और बी और ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, then the following axioms are given for angle pair of these lines। तो जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये जो नीचे प्रॉपर्टीज दी हुई है ये सारी प्रॉपर्टीज जो फॉलो हो जाएगी अगर उसको एक तिर्यक रेखा क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है उन दोनों पैरेलल लाइंस को। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो वो हमेशा इंटरसेक्ट नहीं ही करती है, मतलब पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है अगर वो कॉमन प्लेन में है। नाउ यदि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे तो चार एंगल बनते हैं ईच पॉइंट पे, इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होगी। कैसे चार एंगल बनते हैं? देखिए, ये दो पैरेलल लाइन रही और ये रहा ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे अगर ये मिल रही है और यहाँ पे Q पॉइंट पे अगर ये मिल रही है, ठीक है, Q पॉइंट पे मिल रही, तो यहाँ पहले चार एंगल बनेंगे 1 2 3 4 और यहाँ भी चार एंगल 1 2 3 एंड 4, यहाँ भी चार कोण और यहाँ भी चार कोण, यानी कि चार चार कोण बन जाएंगे एक एक पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या होगा? वर्टिकल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसा होगा? ये देखिए, ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, तो ये इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ये चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं 1 2 3 और 4, लेकिन ऑल्टरनेट वाले इक्वल होंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑल्टरनेट वाले इक्वल हो जाएंगे। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स, ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट वाले एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे देखिए ये दो पैरेलल लाइंस, यहाँ पे ये है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों जो पेयर है इंटीरियर एंगल्स का ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनका सम कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट डायग्राम से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ए लाइन, ये बी लाइन, ये बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एल लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है
तिर्यक छेदी रेखा है, ये क्या कर रही है, ये दो पॉइंट पे मीट कर रही है पैरेलल लाइंस को, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। तो यहाँ पे चार एंगल क्रिएट हुए 1 2 3 और 4 और यहाँ पे चार एंगल क्रिएट हुए 5 6 7 और 8। अब इसकी प्रॉपर्टीज और अच्छे समझ लीजिए। जैसा कि इसमें लाइन L क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है लाइन A और B को। कौन कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। तो लाइन L जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी और 1 1 2 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल्स, ये बाहर वाले कौन कौन से, ये 1 2 ये 7 और ये 8 एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल पे भी बता चुकी हूँ आप लोग को, इंटीरियर एंगल जो अंदर वाले एंगल हैं वो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल 4 और एक्सटीरियर एंगल 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला 5 ये 6 ये 3 और ये 4 ये इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। अब समझिए अच्छे से डायग्राम से कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको संगत कोण। क्या कहते हैं हिंदी में, संगत कोण। तो संगत कोण बराबर होंगे कौन कौन से, ये ऊपर वाला जो लाइन है यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये 6, देखिए संगत हो गया ना। ये बाहर का एक्सटीरियर और ये अंदर का इंटीरियर संगत कोण हो गए और ये बराबर हो जाएंगे 1 और ये 6। यहाँ पे देखिए ये वाली बाहर की और ये वाली अंदर की, ये 1 है और ये 6 है, ये दोनों करस्पॉन्डेंस एंगल है इसीलिए ये बराबर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इधर, तो इधर अंतर वाला यानी कि 4, ये एंगल है 4 और इधर बाहर वाला यानी कि एंगल है 8, यानी कि ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण हो गए, तो ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब करस्पॉन्डेंस एंगल में बहुत लोगों को डाउट रहता है, इसीलिए मैं इसे बार बार बता रही हूँ। संगत कोण को बहुत लोग को संगत कोण में डाउट रहता है, कौन सा एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बार बार बता रही हूँ। ठीक है ना, तो अब समझ में आ गया होगा आप लोग को संगत कोण कौन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कैसे होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5, ये रहा एंगल 4 और ये रहा 5, ये रही पैरेलल लाइंस और यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई और इस ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड जो एंगल है और इस ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड जो एंगल, ये दोनों बराबर है। नहीं समझ पाए, फिर से समझा देती हूँ। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो कैसे रहेंगे, ऑल्टरनेट रहेंगे, ऑल्टरनेट तरीके से रहेंगे। ठीक है, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो रहेंगे वो भी ऑल्टरनेट तरीके से ही रहेंगे। यहाँ पे देखिए दो ये पैरेलल लाइन हमने खींच ली, ये लाइन और ये लाइन। जब हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, ऑल्टरनेट मतलब जानते हैं ना, जब भी हम ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं मतलब दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं, ये वाला साइड और इसके दूसरी ओर। तो इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो ये इंटीरियर एंगल है। अब इसके दूसरी ओर ये ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी ओर दूसरा ऑप्शन क्या ढूंढेंगे, दूसरी ओर वाला ये रहा, ये इंटीरियर एंगल्स और ये इंटीरियर एंगल्स ये दोनों बराबर। तो यहाँ पे ये एंगल है एंगल 4 और ये एंगल जो है ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल कहाँ पढ़ा रही हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 4 और एंगल 5। यहाँ पे ये देखिए ये एंगल 4 और ये एंगल 5 हो गया, तो यहाँ पे एंगल 5 हो जाएगा और ये एंगल 3 और ये एंगल 6, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इधर समझ लीजिए फिर से वो थोड़ा सा ये समझ लीजिए। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल 3 और ये एंगल 6। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझिए, ये रही दो पैरेलल लाइंस, ये रही दो पैरेलल लाइंस, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन गई। अब एक्सटीरियर एंगल 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। हमें किसको इक्वल करना, ऑल्टरनेट वाले को। यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन अगर लेते हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड वाला एक्सटीरियर एंगल और यहाँ दूसरे पॉइंट पे ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड वाला एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और इसीलिए ये दोनों बराबर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये रहा एंगल 2 जो कि यहाँ शो कर रहा है एंगल 2 और ये रहा एंगल 8, यानी कि ये दोनों बराबर और ये एंगल 1 और ये एंगल 7, तो ये दोनों बराबर। समझ में आ गया होगा। ठीक है,
फिर बात करते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल की। तो सेम साइड इंटीरियर एंगल ये दोनों है सेम साइड पे, ये सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है, इधर सेम साइड पे इंटीरियर एंगल होंगे। इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी वाले, देख लीजिए संगत कोण। ये रहा संगत कोण। संगत कोण कैसे होंगे? प्रत्येक प्रतिच्छेदन पर समान सापेक्ष स्थिति पर बने कोण। प्रत्येक प्रतिच्छेदन, ये रहा पहला प्रतिच्छेदन और ये रहा दूसरा प्रतिच्छेदन, समान सापेक्ष स्थिति पर बने कोण। यहाँ पे संगत कोण कैसे है? समान सापेक्ष स्थिति पे। ये रहा संगत कोण Q बाहर का और ये रहा X, ये बराबर हो जाएंगे। ये देखिए Q और X बराबर हो गए। P और W, यहाँ बाहर का एक्सटीरियर एंगल ये P और ये अंदर वाला W ये। तो एक्सटीरियर इंटीरियर, एक्सटीरियर इंटीरियर, ये संगत कोण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये रहा, ये बाहर का एक्सटीरियर और संगत कोण लगे हुए बिल्कुल। बाहर का एक्सटीरियर यानी कि एंगल P, ये एंगल P बाहर का एक्सटीरियर और इधर अंदर का W। तो ये P और ये W बराबर और इधर ये Q और x बराबर। ठीक है, ये x बराबर। तो अब समझ में संगत कोण आ गया होगा कि पहले पॉइंट का एक साइड का लेंगे तो दूसरे पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करेंगी उसका दूसरे साइड का लेंगे। यानी कि इधर अगर एक्सटीरियर ले रहे हैं तो इधर इंटीरियर लेंगे, इधर अगर एक्सटीरियर ले रहे हैं तो इधर इंटीरियर लेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण तो बहुत आसान है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन में बात करेंगे तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन सी है? ये वाली लाइन तिर्यक रेखा है। एक तिर्यक रेखा द्वारा एक दूसरे के विपरीत बनाए गए कोण, यानी कि एंगल Z एंगल W के बराबर, एंगल Y एंगल X के बराबर, एंगल S एंगल P के बराबर और एंगल Q एंगल X के बराबर। ठीक है, वैकल्पिक आंतरिक कोण, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो समांतर रेखाओं के आंतरिक भाग पर या अंदर की ओर बने कोण। ये रहा पैरेलल लाइंस, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे? आंतरिक भाग पर बने कोण। ये रहा इंटीरियर एंगल, ये रहा इंटीरियर एंगल, ये रहा और ये इंटीरियर एंगल। अब वैकल्पिक कैसे होंगे? वैकल्पिक देखना है तो इधर का इंटीरियर एंगल इसके बराबर और इधर का इंटीरियर एंगल इसके बराबर। ठीक है, वैकल्पिक है। फिर इसमें वैकल्पिक बाहरी कोण में क्या करेंगे? इसमें भी यही है, इधर का बाहर वाला कोण, इधर का एक्सटीरियर एंगल इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बाहरी या बाह्य पक्ष पर बने कोण जो एक तिर्यक रेखा द्वारा खींचे जाते हैं। एंगल P एंगल Z के बराबर हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए ये एंगल P जो कि बाहर का है और यहाँ एंगल Z, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे और एंगल Q एंगल Y के बराबर हो जाएगा। ये रहा एंगल Q और एंगल Y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर वाले के बराबर और ये बाहर वाला इस बाहर वाले के बराबर, ऑल्टरनेट पे रहेंगे इक्वल, ऑल्टरनेटली। ठीक है, अब देखिए ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये एक ही ओर के अंतः कोण है, ये एक ओर के अंतः कोण, ये दूसरे ओर के, इन दोनों का अंतः कोण का योग 180 डिग्री। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को पैरेलल लाइंस बहुत ही अच्छे से। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने पैरेलल लाइंस को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोस एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच।